सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे लोग। तो फटाफट से जितने भी लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं फटाफट से सारे लोग कैमरा ऑन कर लो, ताकि मैं आपसे पर्सनल इंटरेक्ट कर पाऊं अच्छे तरीके से। जितने भी लोग आज की मीटिंग में आए हुए हैं सारे लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो। और जिनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है उनको मैं आपको बता देता हूँ, लेफ्ट साइड पे एक ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आएगा कॉल ओवर द इंटरनेट, उस पर आप क्लिक करोगे, आपकी ऑडियो कनेक्ट हो जाएगी। तो जो कंफर्टेबल हो तो आप कैमरा ऑन कर लो। अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा है, तो कहीं साइलेंट प्लेस पे जाके, ठीक है, बैठ के मीटिंग को अटेंड करो कैमरा ऑन करके अच्छी तरीके से, क्योंकि आज मैं मीटिंग के अंदर आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करने वाला हूँ। क्योंकि आने वाले 7 डेज के अंदर मैं आपके साथ पर्सनली रहने वाला हूँ और A to Z सारी चीजें सिखाने वाला हूँ इन डेप्थ, कि कैसे आप अपनी ग्रोथ करोगे यहाँ पे और किस तरीके से आप अर्निंग करोगे, राइट। तो आज मैं बेसिकली हमारा सेशन का टॉपिक यही था कि थोड़ा सा मैं आपको माइंडसेट दूं कि किस तरीके से आप ग्रो करोगे, क्या माइंडसेट होना चाहिए ग्रो करने के लिए, राइट। दूसरी चीज कि मैं पर्सनल इंटरेक्ट कर पाऊं आपसे, कि जान पाऊं कि आप लोग कहाँ से हो, कितने सीरियस हो, क्या क्या गोल्स हैं आपके, राइट। और मैनी स्माइल को ज्वाइन करने का क्या रीजन था, क्या विजन है आपका, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ जानना भी चाहता हूँ, कुछ चीजें शेयर भी करना चाहता हूँ, राइट। ठीक है, तो सारे लोग कनेक्ट हो जाओ और एक काम करो, सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। दूसरी चीज, आज मीटिंग जो होने वाली है वो ज्यादातर जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो नोट डाउन करने वाले हैं। तो आप एक काम करो, डायरी पेन ले आओ, डायरी पेन को लेके साथ में बैठो, क्योंकि जो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आपको लिखनी भी है, उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जिस पर्सन ने डायरी पेन नहीं लिए तो फटाफट से जाओ और डायरी पेन को लेके मीटिंग के अंदर आओ। सो आई होप आप सारे लोग डायरी पेन को ले के बैठ गए होगे, राइट। तो मैं देख पा रहा हूँ अभी बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन नहीं करा अपना, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग कैमरा ऑन कर लो अगर आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप मीटिंग के अंदर हो या नहीं। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मीटिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, उनको पता करना है, मतलब एक प्रकार से दिखाना है कि मैं मीटिंग में हूँ, बट वो क्या करते हैं, मीटिंग को अटेंड करा, फोन रख दिया, बस अपने काम कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि अगर हम मीटिंग को अटेंड करते हैं और कैमरा ऑन नहीं करते हैं, वहां पे हमारा कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया या किसी का मैसेज आया, तो हमारा जो टाइम है ना वो उस मैसेज को पढ़ने में चला जाता है, फिर हम अपनी मीटिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उससे क्या होता है, हमें चीजें समझ नहीं आती, फिर बाद में बोलते हैं कि सर हमें कुछ समझ नहीं आया या काम करने में प्रॉब्लम आती है, राइट। तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, ठीक है। तो क्या आप सारे लोग एक्साइटेड हो आज की मीटिंग के लिए? फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में बताओ कौन कौन एक्साइटेड है आज की मीटिंग के लिए। आप लोग चैट में बता सकते हो, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है आज कुछ लोग एक्टिव ही नहीं है, राइट। अगर देखो डियर, अगर आप एक्टिव नहीं हो काम के अंदर, वो सॉरी मीटिंग के अंदर, तो आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि फायदा क्या होगा, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, राइट। कुछ लोग हैं जो सीरियस हैं और लाइक कैमरा ऑन करके भी बैठे और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर यस एक्साइटेड एक्साइटेड, राइट। ठीक है, ओके। सो बाकी मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो अब क्या है, देखो पहली चीज है, आपने क्या करा, मैन स्माइल में आ गए, आपने अपनी एक जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, राइट। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने 1 स्टेप लिया है सक्सेस की तरफ और आपने मैन स्माइल को स्टार्ट कर दिया है, राइट। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग में काम किया होगा, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, राइट।
बहुत सारे लोग यहाँ पे नए पर्सन है, उनको ये नहीं पता कि अभी सर हमें करना क्या है, किस तरीके से लोगों को हमें प्लान दिखाना है, किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से लोग आएंगे, किस तरीके से हमारी अर्निंग होगी। राइट, बहुत सारे लोग न्यू हैं। राइट, तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आपको मैनी स्माइल के साथ ग्रो करना है, एक कुछ सक्सेस अचीव करनी है और लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्त, जो हमारा गेम होता है ना, जो सक्सेस का गेम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आपका माइंडसेट है इस चीज को लेने का या यहाँ तक पहुंचने का, तो वो चीज आप अचीव कर लोगे। आपने माइंडसेट बनाया कि सर मेरे से ये चीज नहीं होगी, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे लायक ये काम नहीं है, तो वो चीज 110% आप नहीं कर पाओगे। तो सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं वो हमारे माइंडसेट पे करती हैं। हम जो चीज सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो चीज हम कर सकते हैं। राइट, अब हमारे साथ क्या होता है, इस अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे लोग, मैनी स्माइल का एग्जांपल लेते हैं। मैनी स्माइल में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट करा है। अभी आप सारे लोग आए हो, आप सारे लोगों ने स्टार्ट करा है। अब आपने स्टार्ट तो कर लिया, मगर यहाँ पे भी तीन कैटेगरी के लोग हैं। जो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से तीन कैटेगरी के लोग हैं। तो आप जानना चाहते हो वो तीन कैटेगरी के लोग कौन कौन से हैं। वॉइस प्रॉब्लम, मेरी वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक मुझे लगता है मेरी वॉइस परफेक्ट है। कोई चैट सेक्शन में बता दो कि अगर मेरी वॉइस अच्छे तरीके से आ रही है। आ रही है ब्रदर। जिसने अभी मैसेज करा था कि सर वॉइस नहीं आ रही, आप एक काम करो, आप दोबारा से लीव करके मीटिंग को ज्वाइन करो, या इंटरनेट आपका थोड़ा सा स्लो होगा, इस वजह से आपकी वॉइस नहीं पहुंच पा रही होगी आपके पास। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। इसमें तीन तरीके के लोग हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हो जानने के लिए तीन तरीके के लोग कौन कौन से होते हैं? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो, राइट। डायरेक्टली कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर जानना चाहते हैं कौन कौन से वो लोग होते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर पे जो लोग आते हैं, फर्स्ट नंबर पे मैंने स्माइल तो स्टार्ट कर ली। जो फर्स्ट नंबर पे लोग आते हैं, उन्होंने मैंने स्माइल तो स्टार्ट कर ली। जस्ट ए मिनट, वॉइस आ रही है बट वॉइस डबल आ रही है। एक सेकंड गाइस, मुझे 1 मिनट का टाइम देना। गाइस मेरी वॉइस अब प्रॉपर आ रही है? एक बार चैट में बताना। यस यस यस, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर वॉइस परफेक्ट है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, इनमें से तीन कैटेगरी के लोग हैं। राइट, कौन कौन से लोग हैं? पहले वो पर्सन है जिन्होंने मैनी स्माइल तो स्टार्ट कर लिया, मगर उनका माइंडसेट पता है क्या है? उनका माइंडसेट है कि भाई मैंने जितना पैसा लगाया है ना, उतना निकल जाए बस। मैंने जितना पैसा लगाया है, बस मेरी 1 से 2 सेल हो जाए, बस उसके बाद काम हो या ना हो, सेल हो या ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहते हैं कि जितना पैसा लगाया उतना रिकवर हो जाए, बात खत्म है। राइट, और बहुत सारे लोग आते हैं इस कैटेगरी में, इस माइंडसेट से आते हैं लोग, मैंने देखा है, रियलिटी बता रहा हूं। और वो लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि उनका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों का ये माइंडसेट तो नहीं है? क्या इस सेशन के अंदर ऐसा कोई पर्सन तो नहीं है जिसका ये माइंडसेट हो कि सर मैंने जितना लगाया 2,000 लगाया, बस 2,000 निकल आए, मेरी फर्स्ट सेल हो जाए, उसके बाद पैसा आए या ना आए कोई मतलब नहीं है। राइट, तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी इस कैटेगरी में पर्सन है, जब रिकवरी करना था, जब 2 से 3 हजार निकालना ही था, तो लगाया क्यों? जब 2 से 3 हजार रिकवरी करना था तो लगाया क्यों? इससे बढ़िया आप स्टार्ट ही नहीं करते। राइट,
ये होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग, उनका माइंडसेट ही यही होता है। वही लोग ग्रो नहीं कर पाते, फिर अपने स्पॉन्सर को, अपने अपलाइन को कॉल करते हैं, सर मेरी सेल नहीं हो रही, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, मेरे को पैसा नहीं आ रहा सर, ये एक एक दिन का 10-10 हजार कमा रहे, मेरे को नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। भाई सीखो, तुम्हारा माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, तुम 2 ही हजार कमाना चाहते हो, तभी तुमको कुछ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे तुम सोच रहे होते कि यार मुझे मुझे आईफोन लेना है, मुझे 5 लाख का टारगेट अचीव करना है, मुझे एक महीने का 50 हजार तो मिनिमम करना ही करना है, अगर 50 हजार का टारगेट लोगे तब जाके 20 हजार की अर्निंग होगी, तब जाके सेल्स होंगी, तब जाके पैसा आएगा, राइट। तो आपने क्या सीखा, पहली कैटेगरी में हमें बिल्कुल नहीं आना है, राइट। अब दूसरे कैटेगरी के लोग कौन होते हैं, वो थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट होते हैं, मैं बताता हूँ किस तरीके से स्मार्ट होते हैं वो। दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो ना तो ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, ना अपलाइन की बात मानते हैं। अपलाइन मतलब स्पॉन्सर जिसने ज्वाइन करवाया है, ना चीजों को सीखते हैं। वो होते हैं कि भाई मेरे को तो सब आता है, तेरा भाई तो फोड़ देगा, तेरे भाई को तो सब कुछ आता है ना। तो वो क्या करते हैं पता है, उन्होंने स्टार्ट करा, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, एटलीस्ट 10 दिन हुए, वे क्या करते हैं, मार्केट में उतरते हैं। ठीक है, मार्केट में उतरते हैं, मोटिवेशन उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है कि भाई सामने वाले बंदे को बताएं कि तू 10 हजार लगा, हम सिखाएंगे तू 1 लाख कैसे कमाए, तू 1 लाख कमा लेगा। मगर उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना तो सीखा और ना ही स्पॉन्सर की बात मानी, ना ट्रेनिंग को फॉलो करा। उन्होंने क्या करा, 8-10 लोगों के इधर उधर से नंबर निकाले, ठीक है, मैसेज करा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे लोग लेके आए, बात करी कि ऐसा ऐसा प्लान है सर, मेरे को सब आता है, आ जाओ आप, आ जाओ काम कर लो। फिर बताए वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे उनको मिलते हैं रिजेक्शन, क्योंकि उन्होंने तो पहले कुछ सीखा नहीं कि अगर सामने वाला रिजेक्शन दे रहा है हमें, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको कैसे फेस करना है, कैसे सेल निकालनी है, कुछ तो आता नहीं उनको। तो फिर वो क्या करते हैं पता, उनको रिजेक्शन आती है। रिजेक्शन कौन सी, आपके साथ भी होता होगा, अगर आपने अभी तक 1-2 लोगों को अगर प्लान दिखाया हो, काम बताया होगा, तो रिजेक्शन आते हैं कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, सर आप पैसे लगा दो, मैं बाद में कमा के दे दूंगा, मेरे तो पापा मना कर रहे हैं, राइट। आते हैं ना, ऐसे रिजेक्शन उनके पास आते हैं। फिर पता क्या होता है, उनके अंदर जो हवा भरी होती है, हवा भरी होती है, वो हवा उनके अंदर से निकल जाती है, जो जोश होता है ना वो निकल जाता है। फिर अपने स्पॉन्सर के पास आते हैं कि सर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं प्लान दिखाने गया, लोगों को बताने गया, लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, राइट। तब उन्हें पछतावा होता है। तो क्या सीखा आपने कि दूसरे कैटेगरी के भी लोग होते हैं जो बिना सीखे ओवर स्मार्ट बनते हैं और मार्केट में बिना सीखे उतरते हैं, और फिर क्या होता है उनके साथ, आपको भी पता है, ना तो वो ग्रो कर पाते हैं लाइफ में, 8 दिन 10 दिन 15 दिन काम करते हैं, प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। फिर पता है मार्केट में क्या बोलते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, ये स्कैम है, यहाँ पैसा फंस जाता है। वो ये नहीं बोलते कि मैंने लर्निंग नहीं करी, मैंने नहीं सीखा, मैंने अपने अपलाइन की बात नहीं मानी, नहीं, कंपनी फ्रॉड है, काम बेकार है, राइट। ये चीजें बोलने लगते हैं लोग, है ना। तो आपको क्या करना है, दूसरे कैटेगरी में भी नहीं आना है। अब तीसरे कैटेगरी के लोग कौन होते हैं, तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो उनको पता है कि हमें किस बेसिस पे काम करना है। पहले वो क्या करते हैं, अपलाइन की बात मानते हैं। अपलाइन जो उनको टारगेट देता है, जो स्पॉन्सर होता है वो टारगेट देता है, उसको उसको प्रॉपर उस पर प्लानिंग करते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। और डे बाई डे मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, चीजों को सीखते हैं कि कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, फॉलो अप कैसे करना है सामने वाले से, कैसे टेस्ट एंड ट्रायल पे उससे बात करनी है, कैसे प्रोडक्ट को पिच करना है, ये सारी चीजें वो सीखता है, राइट। सीखने के बाद मार्केट में उतरता है, सीखने के बाद चाहे उसको 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, 1 महीने लगाओ, 2 महीने लगाओ, मगर वो प्रॉपर सीखता है, क्योंकि उसको पता है सीखेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सीखता है और मार्केट में उतरता है, काम करता है, उसी के रिजल्ट आते हैं। और जो आप देख पा रहे हो, एक एक दिन का लोग 4 हजार, 5 हजार, 3 हजार, 10 हजार कमा रहे हैं ना,
तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी 2 से 3 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का टाइम दिया है अपने आप को सीखने के ऊपर। इन्होंने अपने आप को डेवलप करा है, राइट, चीजों को सीखा है, तभी आज आप ये ग्रो कर पा रहे हैं। इनके ग्रोथ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन छुपा है, कुछ स्ट्रगल स्टोरी छुपी हुई है, राइट, ये चीजें हैं। तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है? आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि आप पहली कैटेगरी में आना चाहते हो, या दूसरी कैटेगरी में आना चाहते हो, कि तीसरी कैटेगरी में आना चाहते हो कि आप सीख के आगे बढ़ो, ग्रो करो और लाइफ टाइम पैसा कमाओ। कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो आप? तीसरी कैटेगरी में, राइट। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं तीसरी कैटेगरी में आना चाहता हूँ क्योंकि हम सीख के पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। एक और बात आपसे बताना चाहूंगा, मेरे पास पर्सनली मैसेज आता है, देखो बुरा मत मानना, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, किसी को मैं पर्सनली ये चीजें नहीं कह रहा। उन लोगों के लिए ये बातें हैं जो इस माइंडसेट से आते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको कितना भी बड़ा लीडर आके सिखा जाए ना, अगर आपका खुद का माइंडसेट क्लियर नहीं है कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, मेरे को आगे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो तभी आप ग्रो कर पाओगे, वरना ग्रो नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर। आप एक बात बताओ, सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सारे लोग एजुकेटेड हैं यहाँ पे, राइट, सारे लोगों ने पढ़ाई करी है, सारे लोग स्टडी कर भी रहे हैं अभी इस टाइम पे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टडी को पूरा कर चुके हैं, राइट। आप सब लोग बताना, अपने स्टडी पे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, किसी की कंप्लीट हो चुकी है, कोई 12th में है, किसी कोई 10th में है, राइट। आप एटलीस्ट 10 से 15 साल, 20 साल का टाइम देते हो पढ़ाई के ऊपर, राइट। डिग्री लेते हो, 15-20 साल का टाइम देते हो, उसके बाद डिग्री लेते हो। क्या आपके पास श्योरिटी है कि आने वाले टाइम पे आपकी जॉब लग जाएगी? आपने 20 साल का टाइम दिया, नॉलेज ली, है ना, नॉलेज क्यों ली, पढ़ाई क्यों करी, डिग्री क्यों ली? क्योंकि एटलीस्ट कमाना तो पैसा ही है ना, कमाना पैसा ही है ना। तो आपने एक चीज सोचो, 15-20 हजार, 50 हजार की जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपने 15 से 20 साल का टाइम दिया है, वहां पे भी आपकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो यहाँ पे तो आपको मैनी इस्माइल के साथ पूरी श्योरिटी मिल रही है कि अगर आप यहाँ से काम करते हो, 4 से 5 महीने के अंदर आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हो, अपना एक फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। तो क्या इसके लिए आप 1 से 2 महीना या 15-20 दिन का टाइम नहीं दे सकते सीखने के लिए? देना पड़ेगा, अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो, राइट। अब जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, बीए, ग्रेजुएशन सबको पता है 3 साल में होती है, सबको पता है ना, 3 साल में ग्रेजुएशन होती है। 3 साल बाद क्या होता है? 3 साल मेहनत करते हो आप, किसके लिए? एक रिजल्ट के लिए। आप 3 साल इसलिए मेहनत करते हो कि हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट अच्छा है, राइट। अब एक बात बताओ मेरे को, आप कभी ये बोलते हो कि यार 2 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा? क्या ऐसा नहीं हो सकता 2 साल मेहनत करें, रिजल्ट आ जाए? चलो 2 साल पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ते हैं, रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएंगे। कभी ऐसा बोलते हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है 3 साल का टाइम देंगे तभी बेटर रिजल्ट आएगा, तभी हम परसेंटेज अच्छी बना पाएंगे, ये चीजें पता है ना। तो ऑनलाइन बिजनेस में, अफिलिएट मार्केटिंग में ये नियम क्यों नहीं लागू करते हो? करना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, इस तरीके का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे, राइट। सो कौन कौन रेडी है इस माइंडसेट के साथ काम करने के लिए, एक बार चैट सेक्शन में आप बता दो, कौन कौन हमारे साथ इस माइंडसेट से काम करेगा, और कौन कौन सीखेगा, चीजों को सीख सीख के आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। मी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सच में सीरियस हैं। ये वो लोग हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो अगले एक अच्छे लीडर बनने वाले हैं, और मैंने इस्माइल में फोड़ने वाले हैं, क्योंकि इनको लर्निंग पे भरोसा है, ये सीखना चाहते हैं, सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी आज सेशन में बैठे हुए हैं और चीजों को सीख भी रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ
3 दिन से आप कंसिस्टेंसी के साथ 7:30 वाली मीटिंग में आ भी रहे हो। इससे पता लग रहा है कि आप ना तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आते हो या सेकंड में, आप थर्ड में आते हो। इसी वजह से आप मीटिंग में भी अटेंड कर रहे हो टाइम से और आप चीजों को समझ भी रहे हो, राइट। अब हम बाकी बात कर लेते हैं कि अब आपको आगे सीखने को क्या क्या मिलने वाला है। अब आपने यहाँ पे क्या हुआ, आपको विजन मिल गया मैनी स्माइल का, राइट, कि मैनी स्माइल में आपको क्या क्या आगे मिलने वाला है। दूसरी चीज आज आपको माइंडसेट मिल गया कि किस तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है। तो अब तीसरी चीज पे हम आते हैं जो आप लोगों का फेवरेट है कि सर अब पैसा कैसे कमाएंगे, ऑनलाइन अर्निंग कैसे होगी। जो आप लोग 2 से 3 हजार, 4 हजार, 10 हजार, लोग 10 हजार दिन का कमा रहे हैं, वो मैं कैसे कमाऊंगा, उस टॉपिक पे अब बात करते हैं। ठीक है। सो कल से हमारी बेसिक ट्रेनिंग होने वाली है, राइट, जो कि 4 से 5 दिन लगातार ट्रेनिंग रहेगी। किस किस टॉपिक पे रहेंगी, क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है, वो अभी मैं आपको डायरी पेन के साथ आपकी नोटबुक में लिखवाने वाला भी हूँ, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है। और दूसरी चीज, इन चीजों को फॉलो करोगे तो मैं आपकी पर्सनल लेवल पे गारंटी लूंगा कि आप इन ट्रेनिंग को कंप्लीट करके, इन चीजों को फॉलो करके और अपने स्पॉन्सर को इन चीजों के नोट्स भेजोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप डेली का 2 से 3 हजार कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से थोड़ा सा लैग कर गई मीटिंग। तो मैं क्या कहने वाला था आपसे, क्या बता रहा था कि हाँ, अब हम जो सीखने वाले हैं वो बेसिकली ट्रेनिंग जो होने वाली है टेस्ट एंड ट्रायल पे होने वाली है। अब ट्रेनिंग के अंदर जो आपको कल से सीखने को मिलने वाला है वो ये सीखने को मिलने वाला है कि कैसे आपको लीड जनरेट करनी है, कस्टमर कैसे आएंगे, सेल कैसे करनी है, कस्टमर से बात कैसे करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ कल से। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं, तो प्लीज आप अपनी डायरी पेन उठा लो और इन चीजों को नोट डाउन कर लो, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ आए और आप आगे ग्रो कर पाओ। ठीक है। तो डायरी पेन उठा लो फटाफट से, सबको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। और बहुत सारे लोग, देखो यार तुम क्या ही पैसा कमाओगे, बहुत सारे लोग मैं कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मीटिंग के अंदर हो या नहीं हो, राइट। देखो यार, अगर अफिलिएट मार्केटिंग में कुछ करना है ना, और कुछ करना है यहाँ पे मैनी स्माइल के साथ, तो भाई सामने फ्रंट पे आना पड़ेगा, फ्रंट में आना पड़ेगा। क्योंकि बिकता वही है जो दिखता है, राइट। जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे तो फायदा क्या होगा। हम अगले 7 दिन आपके साथ रहने वाले हैं, सारी चीजें सिखाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मानव है, सोनाली है, प्रिंस सिंह है, इनको कैसे जानेंगे हम, इनका फेस ही नहीं देखा हमने। हम किसको जानेंगे, अमन को जानेंगे, पूजा को जानेंगे, श्रेयांश को जानेंगे, मोहित को जानेंगे, सौरभ को जानेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे साथ कैमरा ऑन करके सामने से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमें भी ये दिख रहे हैं, ये भी हमें देख रहे हैं, राइट। अगर ये हमें कभी मिलते हैं या पर्सनल लेवल पे मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं, कुछ डाउट होता है या कुछ इन्हें पूछना होता है या कुछ दिक्कत आती है, तो हम सॉल्व भी तो करेंगे क्योंकि हम इनको जानते हैं। अब आप मीटिंग में बैठे हो, आप पता ही नहीं लग रहा, सुमसाम बैठे हुए एक साथ, पता ही नहीं लग रहा कि आप मीटिंग का फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो, राइट। तो चलो आप बाकी लोग डायरी पेन ले लो, कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको नोट डाउन करने हैं अभी। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, पहली चीज, आप एक अपना पॉइंट लिखो सबसे नंबर 1, कि जो मेरा स्पॉन्सर है, जो मेरा अपलाइन है, जिस पर्सन ने हमें इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया है, इस बिजनेस के अंदर लेके आए हैं, इस बेहतरीन प्लान के अंदर हमें लेके आए हैं, उनकी हमें बात माननी है। लिखो ये चीज, क्योंकि लिखने से चीजें याद रहती हैं। जिस पर्सन ने हमें इंट्रोड्यूस कराया, जो हमारा स्पॉन्सर है, जिसके साथ हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कराया है, वो कोई अगर प्लानिंग देते हैं, कुछ हमें बताते हैं, कुछ टास्क देते हैं, तो उसको हमें कंप्लीट करना है, उनकी A to Z बात माननी है। क्योंकि मेरे दोस्त, आपका इस दुनिया में कोई भला नहीं चाहता, सिर्फ 2 से 3% के अलावा। एक आपके पेरेंट्स, दूसरे जिस पर्सन ने आपको स्टार्ट कराया है, वो चाहता है, देखो, अगर वो स्टार्ट नहीं, स्टार्ट इसलिए कराता है
क्योंकि आप भी ग्रो करो, राइट। और वो आपको तभी सपोर्ट करता है जब आप उसकी बात मानते हो, चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। तो मीटिंग अप्रोक्स 10 मिनट और चलने वाली है, टाइम ड्यूरेशन खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं नोट डाउन कर लो, ताकि कल के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि कल से आपका एक जंग शुरू होने वाली है, राइट। सो पहला, स्पॉन्सर की बात माननी है। दूसरा, आपको जैसे कि बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो स्टडी कर रहे होंगे अभी, है ना, कोई पर्सन होगा जॉब कर रहा होगा, तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। आपके पास में भी हो सकता है कि 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, आप 8 घंटे स्टडी करते हो या 8 घंटे जॉब कर रहे हो, आपके पास 4 घंटे बचे या 3 घंटे बचे, किस टाइम बचे ये लिखो। आपको क्या दूसरा टास्क क्या है कि टाइम टेबल बनाना है, कि मुझे, मेरे पास 2 से 3 घंटे या 4 घंटे बच रहे हैं, ये 4 घंटे हम मैंने इस्माइल के काम के लिए देखें, जहां से हम पैसा कमाएंगे, ग्रोथ करेंगे अपनी लाइफ में, राइट। दूसरा पॉइंट हो गया, टाइम टेबल बनाना है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट, कभी भी कंपनी लेवल पे कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी लीडर मीटिंग करता है, तो आपको उस मीटिंग को ज्वाइन करना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको मीटिंग नहीं छोड़नी है, क्योंकि मीटिंग के अंदर वो आपको नॉलेज आने वाले टाइम पे मिलने वाली है, जो कि मे बी मैं गेस भी नहीं कर सकते आप लोग कि आपको वो चीजें फ्री में मिल सकती हैं। अगर कहीं सीखने जाओगे ना मार्केट में, उसका बहुत पैसा अलग से चार्ज किया जाएगा, वो चीजें हम आने वाले टाइम पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तीसरी चीज हो गई कि हमें मीटिंग डेली अटेंड करनी है, ठीक है। फोर्थ चीज लिखो कि मुझे इस महीने का, अप्रैल मंथ का अपना गोल बनाना है। अप्रैल मंथ का गोल बनाना है। गोल किस तरीके से, किसी का हो सकता है कि इस महीने में 50,000 रुपए कमाने हैं, किसी के लिए 20,000 रुपए कमाने हैं, किसी का गोल होगा कि मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं, किसी का गोल होगा कि आईफोन अचीव करना है, किसी का गोल होगा लैपटॉप अचीव करना है। लिखो, क्योंकि लिखने से चीजें पॉसिबल होती हैं और वो पूरी भी होती हैं। जब लिखोगे ना, जब नोटबुक को आप पेज पलट रहे होगे, तो वो चीज जब सामने आएगी ना, तो आप सोचोगे यार अंकित, यार श्रेयांश, यार अमन, तू कर क्या रहा है यार, तूने टारगेट लिया था मुझे ये अचीव करना है, तू फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है, तुझे तो ये टारगेट अचीव करना है, क्यों आया था इस इंडस्ट्री में। तो लिखने से ये चीजें पॉसिबल होती हैं, और लिखोगे तो वो चीजें याद रहेंगी। तो लिखो कि इस मंथ का आपका टारगेट क्या है, उसको अचीव करवाने के लिए हम लोग बैठे हैं, ठीक है। फिफ्थ हो गया। उसके बाद ये 5 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, ये आपके डेली बेसिस के शेड्यूल में से आपके लाइफ के रिलेटेड हो गए, ठीक है। टाइम टेबल बनाना है, मीटिंग में आना है, अपना जो गोल बनाया है उसको सेट करना है, लिखना भी है, और हो सके तो एक पेज में लिख के, जो ब्लैंक पेज होता है ना, लिखने के बाद उसको दीवार पे चिपका लो जहां पे काम करते हो। आप अपना एक वर्क प्लेस बना लो, जहां पे आप बैठ के अच्छे तरीके से काम कर पाओ, मीटिंग को अटेंड कर पाओ, जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वहां पे बैठो। बैठने के बाद जो आपका गोल है, इस महीने का गोल है, उसको ब्लैंक पेज में लिखो, बड़ा बड़ा लिखने के बाद इस दीवार पे ऐसे करके चिपका लो, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप काम करोगे ना, उस चीज पे आपकी नजर पड़ेगी, जब फोकस जाएगा, तो आपका मन और दिल करेगा कि अंकित तू कर क्या रहा है, तुझे इसे फॉलो करना है, तूने तो टारगेट लिया था, तूने अपने आप से एक कमिटमेंट करी थी कि इस टारगेट को अचीव करना है, राइट। तो हो सके सारे लोग ये इस चीज को जरूर करना। अब बात कर लेते हैं हम कि आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। लिख लो, ठीक है, इससे आपको हेल्प होने वाली है और अच्छे से समझ में आने वाली है। पहला, हम सीखने वाले हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। कल सेशन हमारा रहने वाला है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम पे किस तरीके की आपको प्रोफाइल बनानी है, जहां से आपके पास कस्टमर आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, आपसे खुद पूछेंगे कि मैम सर आप करते क्या हो, मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताओ। क्योंकि आपको पता है हमारा जो बिजनेस है वो है लोगों का, स्टूडेंट का, क्योंकि हम स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। जब तक हमारे पास लोग, स्टूडेंट नहीं आएंगे, हमारा काम नहीं चलने वाला, हम ग्रो नहीं करने वाले, राइट। तो कल हम सिखाएंगे कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे आपको बिल्ड करना है, कैसे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनानी है जो लोग आपको डायरेक्ट खुद मैसेज करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा लीड जनरेशन। लीड, लीड कौन कौन जानता है, लीड, लीड क्या होती है, जानते हो कुछ लोग लीड, लीड क्या होती है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। लीड का मतलब होता है लोग, कस्टमर, ठीक है।
कस्टमर, ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कस्टमर, ठीक है, कस्टमर होता है तो लोग आपके पास कैसे आएंगे, डेली के आप 30 से 40 लोग कैसे लेके आओगे अपने व्हाट्सएप पे, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप खुद सोचो, अगर 30 से 40 लोग कस्टमर स्टूडेंट आपके व्हाट्सएप पे आने लग गए, तो कम से कम 2 से 3 लोग तो आपका कोर्स खरीद के स्टार्ट तो करेंगे। अब जब 2 से 3 लोग उसमें से स्टार्ट करेंगे तो आपको कमीशन तो आएगी, राइट। तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तीसरा चैप्टर, तीसरा सेशन हमारा होने वाला है इनविटेशन के ऊपर। लिख लो, इनविटेशन। इनविटेशन क्या होती है, जो लीड आ गई व्हाट्सएप पे, जो तुम्हारे पास लोगों के मैसेज आए हैं, डीएम आएंगे, सर मुझे काम बताओ, उनको कॉल पे कैसे समझाना है, इनवाइट कैसे करना है वीडियो के लिए, सेशन के लिए, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा फॉलो अप। फोर्थ जो है टॉपिक वो लिख लो, फॉलो अप। ये फॉलो अप क्या होता है, जिस पर्सन ने आपका प्लान समझ रखा है, काम को समझा है। बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, काम समझ लेते हैं, बट आपको रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं आता बहुत सारे लोगों के पास, है ना, कि फिर बोलते हो आप कि सर ये ज्वाइन नहीं कर रहा। तो उनको फॉलो अप कैसे करना है, इस तरीके से फॉलो अप करना है कि सामने वाला बेचैन हो जाए स्टार्ट करने के लिए आपके साथ, बोले कि मुझे स्टार्ट करना है तो मोहित के साथ, मुझे स्टार्ट करना है तो सौरभ के साथ, मुझे स्टार्ट करना है विशाल के साथ, ऐसे उसका माइंडसेट हो जाए। वो कैसे होगा वो मैं आपको फॉलो अप के अंदर सिखाने वाला हूँ। फिफ्थ चैप्टर हमारा होने वाला है, फिफ्थ सेशन क्लोजिंग के ऊपर, और जो सिक्स होने वाला है वो है ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग के ऊपर। लिख लो, ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग क्या होती है, इसको हम बोलते हैं, व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट का फीचर होता है कि अगर आपके साथ कोई पर्सन स्टार्ट नहीं कर रहा है तो उसमें ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग कैसे करी जाती है, जिसमें आपका कस्टमर, आपकी लीड ऑटोमेटिक आपको मैसेज करे कि सर मुझे स्टार्ट करना है, मैम मुझे स्टार्ट करना है, अपना अफिलिएट लिंक भेजो, मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है। सेवन चैप्टर हमारा होने वाला है पैसिव फॉलोअप एंड स्टोरी मार्केटिंग। पैसिव फॉलोअप एंड स्टोरी मार्केटिंग, कि स्टोरी के थ्रू आप अपने लीड को, अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे सेल्स में, ये सारी चीजें सीखने वाले हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, राइट। तो आज की मीटिंग आपको आई होप अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करूंगा जो 7 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं मैं अपना इसमें 100% दूं, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं अगर आप ये सातों ट्रेनिंग को फॉलो करते हो और बताए हुए तरीके को इंप्लीमेंट करते हो, तो मैं गारंटी देता हूं आपको डेली का 2 से 3 हजार कमाने से, और डेली 2 से 3 सेल निकालने से कोई नहीं रोक सकता। अगर फिर भी आपकी सेल नहीं आई ना, अगर इन ट्रेनिंग को फॉलो करो, मुझे पर्सनली नोट्स भेजना, अगर नहीं आए ना सेल, तो आप मेरे से बोलना कि सर मेरी सेल नहीं आ रही, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं आपको गाइड करूंगा पर्सनल लेवल पे। और बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता जो 7 डेज की आप ट्रेनिंग को फॉलो करो, चीजों को सीखो, और आपकी सेल ना आए और आप पैसा ना कमाओ, राइट। तो कल के लिए रेडी रहना। बाकी बहुत मोटिवेशन हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, कल से हम प्रॉपर काम को स्टार्ट करते हैं और एक नई जंग की शुरुआत करते हैं, जिसके साथ आप लोग चलोगे, फॉलो करोगे, और आप लोग खड़े हो, राइट। तो बाकी ट्रेनिंग कैसी लगी आपको, अपने आप रिव्यू शेयर कर सकते हो। जस्ट ए मिनट, मैं स्टोरी बना लेता हूँ, राइट, प्रमोशन भी करना जरूरी है ना। जस्ट ए मिनट गाइस। सो आज की ट्रेनिंग कैसी लगी आपको, आज की ट्रेनिंग कैसी रही, और आई होप आप सारे लोग इस ट्रेनिंग के जो जो चीजें आपने सीखी है, क्या आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, राइट। मीटिंग के रिव्यूज आ रहे हैं, नाइस, सुपर, राइट। क्या आप लोग टारगेट को अचीव करने के लिए और लाइफ में ग्रो करने के लिए इन सारी चीजों को फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। सारे लोग एक्साइटेड हैं और करने के लिए रेडी हैं। मेरी यही विशेष है कि सारे लोग आगे बढ़ो, ग्रो करो, फैमिली को सपोर्ट करो, और अपने लाइफ में वो चीजें अचीव करो जो आपने सोचा है। तो मिलते हैं कल के सेशन के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी मेरी साइड से सारे लोग आगे बढ़ो और फैमिली को सपोर्ट करो। थैंक यू।